नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हमने 3 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि आपसे हमने वादा किया है कि मात्र 11 वीडियोस में पूरा जो टेंस जो है कंप्लीट कराया जाएगा। तो ये हमारी चौथी वीडियो है जिसमें आज आपको पढ़ाया जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। आज हम बताएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे लगाते हैं, उसके फार्मूले क्या होते हैं, ठीक है, और उसे पहचानते कैसे हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमने लिखा है पहचान। अगर कोई भी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है कैसे पहचाने, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर जो है वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में, यानी जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब के अंत में अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं, या तो या है, ये हैं या आ है, ये शब्द इनमें से कोई भी एक शब्द आता है तो आप वहाँ मानेंगे कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का? फार्मूला जैसा दोस्तों आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे हमने टाइप किया है कि सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होगा तो हैज का प्रयोग करते हैं, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा जो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ठीक है, आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को अगर आप पूरा देखेंगे विदाउट स्किप किए हुए तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो है वीडियोस के अंत में अपने आप को एक बेटर पाएंगे। आइए हम पहला एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल दोस्तों ये है कि वह अपना काम कर चुका है। इस तरह से मान लीजिए आपके सामने एक वाक्य आ गया कि वह अपना काम कर चुका है। अब यहाँ हम देखेंगे कि करना क्या है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के अंत में क्या है, चुका है आ गया। ठीक है, तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब हम लगाएंगे कैसे? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। हमने आपको बताया है पिछली वीडियोज़ में कि सब्जेक्ट को पकड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, कौन का प्रयोग करते हैं। किसका? कौन का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट को पकड़ने के लिए। तो वह अपना काम कर चुका है, तो हम प्रश्न करेंगे कि कौन अपना काम कर चुका है, उत्तर मिलेगा वह। तो वह की स्पेलिंग क्या होती है, ही आपका सब्जेक्ट मिल गया दोस्तों। अब हमने आपसे बताया कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज़ का प्रयोग करेंगे, अगर प्लूरल होगा तो हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ही क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हमने किस यहाँ पे प्रयोग किया है, हैज़ का, तो ही हैज़। अब उसके बाद तीसरे नंबर पर हम लिखते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब यहाँ क्या है, करना। ठीक है, मेन वर्ब क्या है, करना मेन वर्ब है। तो करना का होता है डू, डू मीन्स होता है करना। अब डू का थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो डू, डिड, डन। डन जो है थर्ड फॉर्म होती है, तो ही हैज़ डन। अब अपना काम है तो ही के साथ अपना के लिए इज लगाते हैं और वर्क मीन्स हो जाए काम। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा, वो अपना काम कर चुका है, ही हैज़ डन हिज वर्क। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट सेंटेंस में हम देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों कि तुम अपना पाठ याद कर चुके हो। अब यहाँ देखिए याद करना मेन वर्ब है। ठीक है, याद करना क्या है, मेन वर्ब क्या है, याद करना। ठीक है, मेन वर्ब है याद करना। अब इसी के लास्ट में देखो चुके हो आ गया। ठीक है, हमने बताया कि मेन वर्ब के अंत में चुका, चुके, चुके ये सब आएंगे। तो याद करना मेन वर्ब हो गई, इसी के लास्ट में चुके हो आ गया। ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, क्लियर हो गया। अब हम लिख देंगे अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू। ठीक है, तुम का होगा स्पेलिंग होती है यू, और यू क्या है, प्लूरल। हमने बताया अगर सिंगुलर होगा तो सब्जेक्ट के बाद हैज लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के बाद हैव लगाते हैं। तो यू के बाद, यू क्या है, प्लूरल है, तो इसके बाद हम हैव लगाएंगे। ठीक है, तो यू हैव। ठीक है, अब उसके बाद हमने बताया कि मेन वर्ब लिखेंगे। मेन वर्ब क्या है, याद करना। याद करना का लर्न होता है दोस्तों। ठीक है, और थर्ड फॉर्म जब लिखते हैं तो लर्न की थर्ड फॉर्म जो है, लर्न में ईडी जोड़ देंगे तो लर्नड भी हो जाएगा। ठीक है, लर्नड भी होता है, और नहीं तो लर्नड भी कह सकते हैं। लर्न में ईडी भी जोड़ सकते हैं थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, और LEARNT भी होता है। ठीक है, लर्नट भी होता है। तो यू हैव लर्नट अपना पार्ट, तो यू के साथ अपना के लिए योर लगाएंगे और लेसन मीन्स हो जाएगा पार्ट। तो यू हैव लर्नट योर लेसन, तुम अपना पार्ट याद कर चुके हो। ठीक है, अब यहाँ लर्नट भी हो जाएगा और लर्नड भी हो जाएगा। ठीक है, लर्न में ईडी भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो लर्नड हो जाएगा। ठीक है ना। अब आगे देखिए, रेलगाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है। रेलगाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है, तो रेलगाड़ी का सब्जेक्ट आपका है, तो इसमें रेलगाड़ी सब्जेक्ट हो गया, तो हो जाएगा द ट्रेन। द ट्रेन क्या है, सिंगुलर है, तो द ट्रेन हैज़। ठीक है, आना या आ चुकना या पहुंच चुकना अराइव्ड होता है। ठीक है, थर्ड फॉर्म अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड होता है। ठीक है, तो द ट्रेन हैज़ अराइव्ड कहाँ पर आ चुकी, स्टेशन पर, तो एट द स्टेशन। ठीक है, अब देखिए अगला सेंटेंस, मैंने इसे किया है। यहाँ देखिए आ है आ गया ना, हमने बताया था ना चुका है, चुकी है, चुके हैं के साथ साथ या है और आ है भी आ सकता है। ठीक है, तो मैंने इसे किया है, आ है आ गया,
तो मैंने की स्पेलिंग होती है आई। सब्जेक्ट अगर मैंने बन रहा है या मेरे बन रहा है, सब्जेक्ट अगर रूप में आएगा तो आई लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या हो जाएगा आई। आई क्या है, प्लूरल है तो यहाँ लिखेंगे हैव। आई हैव किया है यानी करना, तो डू डिड डन हो जाएगा। तो आई हैव डन, इसे किया है तो इट, ठीक है। आई हैव डन इट, मैंने इसे किया है, ठीक है। इस तरह से लगाएंगे। मैं अपना पत्र, मैंने आपका पत्र नहीं पढ़ा है, इस टाइप से ये सेंटेंस है कि मैंने आपका पत्र नहीं पढ़ा है। तो मैंने की स्पेलिंग क्या होगी, आई हो जाएगी। अगर दोस्तों मैंने या मेरे सब्जेक्ट के रूप में आता है तो आई लिखते हैं, ठीक है। मैं आएगा तो आई लिखते ही हैं। तो मैंने अपना आपका पत्र नहीं पढ़ा है, तो मैंने क्या हो जाएगा आई, ठीक है। आई प्लूरल है तो हैव हो जाएगा, और नहीं आया तो हैव के बाद नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो आई हैव नॉट रीड का थर्ड फॉर्म वही होता है। तो आई हैव नॉट रीड योर लेटर, योर मतलब आपका, ठीक है। तो आई हैव नॉट रीड योर लेटर, मैंने आपका पत्र नहीं पढ़ा है, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आ रही है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। उसने अपना काम नहीं किया है, उसने अपना काम नहीं किया तो उसने का हो जाएगा ही। अगर लड़की मानेंगे तो सी कर देंगे, लड़का मानेंगे तो ही कर देंगे। तो ही हो गया, ही क्या है सिंगुलर, तो ही हैज़। अब नहीं आया तो हैज़ और अब के बाद नॉट लगाते हैं, तो ही हैज़ नॉट। करना का होगा डू, और डू का थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन, तो ही हैज़ नॉट डन। अब अपना के साथ ही के साथ अपना लगेगा हिज वर्क लगाएंगे, ठीक है। तो ही हैज़ नॉट डन हिज वर्क, अगर सी लिखते तो हर वर्क हो जाता, ही हैज़ नॉट डन हर वर्क हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर इसे हम लड़का माने हैं तो ही लिखे हैं, तो ही के साथ अपना के लिए हिज लिखते हैं, और हर के साथ अपना के ही के साथ सी के साथ अपना के लिए हर लिखते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम देखेंगे अगला फार्मूला है कि अगर आपका वाक्य क्या से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगर आपका वाक्य क्या से स्टार्ट होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोस्तों हैज़ और हैव दोनों में से कोई एक पहले लिखेंगे, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो पहले हैज़ लिख देंगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो पहले क्या करेंगे, हैव लिख देंगे। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लिखते ही हैं, और अदर वर्ड लिखते हैं, ठीक है। जैसे क्या तुम्हें कविता लिख चुके हो, क्या तुम्हें कविता लिख चुके हो, तो यहाँ हो जाएगा क्या तुम एक कविता लिख चुके हो, तो हैव हो जाएगा, क्योंकि यू प्लूरल है तो पहले हैव लिखेंगे। तो हैव यू रिटन अ पोयम, हैव यू रिटन अ पोयम, ठीक है। अगला देखिए, क्या शीला एक गीत नहीं गा चुकी है, क्या शीला एक गीत नहीं गा चुकी है, इस टाइप से आ गया। तो हमने बताया जब पहले क्या आएगा तो सब्जेक्ट हम देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है इसमें, शीला दिया हुआ है, ठीक है। शीला क्या है, सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो पहले हैज़ लिखेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो पहले हैव लिखते हैं, ठीक है। शीला क्या है, सिंगुलर है तो हमने पहले हैज़ लिख दिया। कब लिखेंगे, जब पहले क्या से स्टार्ट होगा तभी, हमेशा नहीं, ठीक है। तो हैज़ शीला, ठीक है। नहीं किया तो शीला के बाद नॉट लगा देंगे, तो हैज़ शीला नॉट। सिंग मतलब होता है गाना, सिंग का थर्ड फॉर्म होता है सिंग, सैंग, संग होता है, तो हमने यहाँ लिखा है संग। तो हैज़ शीला नॉट संग ए सॉन्ग, एक गीत का हो जाएगा ए सॉन्ग, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखनी है और आपको दोस्तों कि अगर बीच में, अगर पहले क्या आएगा तो उसकी स्पेलिंग हम पहले नहीं लिखते हैं, हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं। लेकिन अगर बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सब अगर बीच में शब्द आ रहे हैं WH तो इसकी स्पेलिंग हम पहले लिखते हैं, ठीक है। जैसे लड़के बाज़ार क्यों गए हैं, लड़के बाज़ार क्यों गए हैं, तो क्यों की स्पेलिंग बीच में आ गया क्यों ना, तो इसकी स्पेलिंग हम पहले लिखेंगे, ठीक है। तो क्यों की स्पेलिंग हम पहले लिखेंगे तो क्यों की हो गया जी वाई, ठीक है। और जब WH पहले बीच में लिख देंगे, पर अगर बीच में आया WH तो पहले लिखेंगे, उसकी स्पेलिंग हो जाएगी, और उसकी स्पेलिंग के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। यहाँ क्या है, द बॉयज़, सब्जेक्ट आपका है तो ये प्लूरल है तो हैव लिख देंगे पहले, ठीक है। सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ प्लूरल तो हैव लिखेंगे। तो वाई हैव द बॉयज़ अब गॉन टू द मार्केट, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, अगला देख लेते हैं, किसान अपना काम क्यों नहीं कर चुके हैं, किसान अपना काम क्यों नहीं कर चुके हैं, यहाँ भी क्यों बीच में आ गया तो वाई लिखेंगे। और किसान जो है प्लूरल है यहाँ पर तो पहले हैव लिख देंगे, तो हैव, वाई हैव द फार्मर्स नॉट, नहीं दिया है तो तीसरे चौथे नंबर पर नॉट लगा देंगे, वाई हैव द फार्मर्स नॉट डन दियर वर्क, अपना काम तो डन दियर वर्क, ठीक है। इस टाइप से आप पूरी वीडियोस को देखेंगे दोस्तों तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इस वीडियोस में जो हम पढ़ा रहे हैं उसका PDF भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।